हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नवीन शाह और हम पढ़ रहे थे वेक्टर। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। दो सदिशों को जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। वैसे तो दो नियम है, त्रिभुज के योग का, सदिशों के त्रिभुज का योग का नियम और समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, लेकिन इन दोनों से जो आंसर्स आते हैं दोनों सेम है। तो ज्यादातर समांतर चतुर्भुज के योग का नियम का यूज किया जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं। आप त्रिभुज नियम में सेम लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का आंसर क्या बेटा सेम आता है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। इंग्लिश में बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए हमें दो सदिशों को जोड़ना है, तो हम दो सदिश ले लेते हैं। सदिश ए और दूसरा सदिश है सदिश बी। लेट्स सपोज यह सदिश बी है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए आप इन दोनों वेक्टर को के टेल से टेल को मिलाइए, पूछ से पूछ। ठीक है, ये रहा हमारा सदिश ए और उसके टेल से सदिश बी के टेल को हमने मिला दिया, ये हो गया सदिश बी। ठीक है बेटा, सदिश ए और सदिश बी के पूछ से पूछ, टेल से टेल को मिला दीजिए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश जो होगा, इनके बीच से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। तो पहले आपको एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर तथा बराबर हो। ठीक है, ये लीजिए, इसके समांतर तथा लंबाई में समान आपने एक लाइन खींचा और बी के समांतर और लंबाई में समान एक लाइन खींचा। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन चुका है। अगर इसकी लंबाई बी है, देखिए ये वेक्टर बी है, तो इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी लंबाई क्या होगी बेटा बी। उसी तरह इसकी लंबाई क्या होगी ए। अगर ए है तो ये भी क्या है ए बी है, तो ये भी क्या है बेटा बी। ठीक है, इसे बोल सकते इसकी लंबाई क्या है समान, इसकी लंबाई क्या है बेटा समान। तो अगर आपको परिणामी सदिश, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, वो क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज का वो विकर्ण जो कि इन दोनों के पूछ से निकलता है। आपने टेल से टेल को मिला दिया, ये यही से निकलने वाला विकर्ण तो ये भी होगा ना, बट ये विकर्ण आपको नहीं लेना है, आपको लेना है ये वाला विकर्ण, और इसी को कहा जाता है इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। इसे आर से दर्शाया जाता है, इसे हम लिखते हैं ए प्लस बी। इन दोनों सदिश के बीच का कोण क्या था बेटा थीटा। अब ये हो गया परिणामी सदिश, और लेट सपोज कि ये जो परिणामी सदिश आर वेक्टर है, ये वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा बन चुका है समांतर चतुर्भुज, और उसका जो विकर्ण है वो दर्शा रहा है परिणामी सदिश। ठीक है, तो देखिए जब आपने सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश योग किया, तो आपको दो सदिशों को जोड़ने से एक दूसरा सदिश मिला है। जब भी आप दो सदिशों को जोड़ते हो, आपको एक सदिश ही प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब दो सदिशों को जोड़ते हैं तो सदिश ही प्राप्त होता है। अब ये सदिश है, तो इसके पास बेटा क्या क्या होगा, सदिश के पास परिणाम, ठीक है, सॉरी परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो इसका पहला तो है परिमाण। इसका परिमाण क्या होगा बेटा, ये है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, ये वाली विकर्ण, इस विकर्ण को नहीं लेना है। और दिशा, दिशा भी तो होगी, तो दिशा को माना जाता है
अल्फा, ये वाला कोण अल्फा किसके सापेक्ष बेटा, वेक्टर ए के सापेक्ष, क्योंकि ये जो परिणामी सदिश है ये ए के साथ अल्फा बना रहा है। हाँ, हम बी के सापेक्ष भी ले सकते हैं, तो इसको जो है बीटा मानते हैं, ठीक है, बीटा मानते हैं। अब ये बीटा, अगर हम यहां पे दिशा में बीटा लिखे तो हम क्या लिखेंगे, बीटा, लेकिन सदिश बी के सापेक्ष, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें इस सदिश का, इस परिणामी, अच्छा परिमाण जो है, इस परिणामी सदिश का जो परिमाण है इसको r से दर्शाया जाता है, ठीक है, अथवा इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं, एक ही बात है। परिमाण को दर्शाने, अगर आप एक तो सिंपल r लिख दीजिए, ऊपर से इसको हटा लीजिए, इस एरो को। अगर आपको एरो से बहुत ही ज्यादा प्यार है, जैसे कि आपको प्यार अपनी गर्लफ्रेंड से, तो आप उसके ऊपर क्या लगाइए, कवर मॉड लगा दीजिए, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। और चलिए आगे हम, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम निकालते हैं इस r का सूत्र। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, आप या तो r भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज नोट इट डाउन। चलिए मिटा रहा हूं मैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, गर्लफ्रेंड से प्यार तो होगा ही, ठीक है। चलिए अब हमें सूत्र निकालना है, तो हम पहले अपना समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा सदिश A, ये रहा सदिश B। बोला क्या करे सर, आप तो बोल रहे हो गर्लफ्रेंड की बात, इधर कोई फोन में रिप्लाई नहीं दे रहा, 4 जगह अप्लाई कर चुका हूं सर, आज तो टेडी दे भी गया, चॉकलेट दे भी चला गया, पता नहीं इस साल भी सिंगल ना रहना पड़े हैं। हमारा बचपन भी ऐसे गुजरा है सिंगल, हमारी जवानी भी ऐसी कट रही है सिंगल, इस साल भी हम सिंगल ही रहूंगा। कुछ नयापन नहीं लग रहा है सर, कुछ नयापन नहीं लग रहा है, हम सिंगल थे, सिंगल ही बनेंगे। चलिए इसको देखिए, ये रहा आपका परिणामी सदिश, इसको निकालना है, और इन दोनों के बीच का कोण कितना था बेटा, थीटा, और ये हो गया अल्फा, ठीक है। अब देखिए हमको अब निकालना है इसका सूत्र। हम क्या करेंगे, हम एक यहां से एक अभिलंब डालेंगे, ठीक है, लंबवत अभिलंब डालेंगे। एक कोण कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, ठीक। और नामकरण कर देते हैं थोड़ा, इसको लेते हैं 0, इसको हम A बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम B बोल देते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम डाल देंगे, जैसे कि मान के लीजिए इसका नाम M, इसका नाम N, नामकरण हो गया बेटा, ठीक है, MN, ये हो गया 0 A। अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसको A मत लो, ठीक है, आप इसको P ले लो, आप इसको Q ले लो, पॉइंट का नाम। अब सही है, ये तो A और B डालोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी है वो भी है, ठीक है। ये आपका, ये आपने क्या डाला बेटा, अभिलंब। अगर ये अभिलंब है तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखो, क्या आपको ये पता होगा कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसे कोई रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है बेटा, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। उसी तरह ये जो, अगर ये अगर b है तो ये भी क्या होगा, b। अगर इसकी लंबाई b है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी बेटा, b। इसकी लंबाई a है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, a। अब देखो ये लाइन क्या है बेटा, समांतर है, उसे रेखा काट रही है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, संगत कोण, ठीक है। अब ये भी थीटा हो गया। अब हमें ये और ये MP और MN इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है बेटा, MP और MN इनकी लंबाई निकालनी है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को ले लेते हैं, तो त्रिभुज MNP में
अब देखो हम इसको बना लेते हैं छोटा सा। ये त्रिभुज बन गया हमारा, P हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, आप cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है? ये तो कर्ण हो गया, फिर क्या हो गया? इसकी लंबाई क्या है? B है, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया बेटा MP। और आधार क्या? ये तो लंब है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार, तो ये क्या हो गया? आधार, सॉरी, ये आधार हमारा MP है और कर्ण जो है ये N है, MP है। तो यहां से cos थीटा बराबर हमारा MP, हमको MP चाहिए। ये क्या है? कर्ण कितना हो गया बेटा? कर्ण है B, तो यहां से MP बराबर क्या आ रहा है बेटा? B cos थीटा। मतलब इसकी लंबाई कितनी आ रही है? इसकी लंबाई आ रही है B cos थीटा। अब ये वाले निकाल लेते हैं। अब आप ले लो sin थीटा। ठीक है बेटा, sin थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटा कर्ण। तो आपकी लंब क्या है? लंब है आपका MN, कर्ण है आपका NP। तो ये हो गया MN बाई B। तो यहां से आपका M और N क्या आ रहा है बेटा? B sin थीटा। तो ये जो आ रहा है ये आपका आ रहा है B sin थीटा। ठीक है बेटा, दो चीज आ गया, ये B cos थीटा आया, ये B sin थीटा आया। आ गया? प्लीज यहां तक नोट कर लो। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज ONM, इस बड़े वाले त्रिभुज को हम लेने वाले हैं। ठीक है बेटा, इस बड़े वाले, तो ले लो त्रिभुज MON में। अब ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? ये बड़ा वाला, देखो मैं बना रहा हूं, ये बात O हो गया, M हो गया, N हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां तक की ये सदिश A था ना, इसकी लंबाई भी, अगर ये सदिश A है, इसकी लंबाई को लेते हैं। देखो इसकी लंबाई क्या है बेटा? O से P, A। ठीक है, ये लंबाई क्या है? O। ये हो रहा है O से P, तो ये हो गया पूरी M का एक तो पहले से A था प्लस, और कितना जो गया बेटा? B cos थीटा। हम बस लंबाई को देख रहे हैं कि हमको परिमाण निकालना है। और इसकी कितनी आई है लंबाई? B sin थीटा। ठीक है, ये जो MN है ये है, इसकी लंबाई कितनी है बेटा? R। ठीक है हमारा लिए। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि आपने अभिलंब डाला था। तो अगर आपने अभिलंब डाला है तो क्या यहाँ पे पाइथागोरस काम करेगा? जी हाँ, जहां अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे काम करता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इस वाले कोण के लिए ये कितना है? अल्फा। ये हम इस वाले को ले रहे हैं। देखो ये वाला त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला, ये कितना है? अल्फा। तो अब देखो ये अब इस कोण के लिए ये हो गया, ये लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। ठीक है, तो अगर आप पाइथागोरस लगाते हो इस त्रिभुज में तो क्या जाएगा बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा? NO का स्क्वायर। लंब क्या है बेटा? MN का स्क्वायर। ये M है और ये N है, प्लस आधार क्या हो गया? OM का स्क्वायर। अब आपका जो कर्ण क्या है बेटा? कर्ण की लंबाई कितनी है? R है, R स्क्वायर। M क्या है बेटा? MN क्या है बेटा? B sin थीटा, B sin थीटा का स्क्वायर। OM क्या है बेटा? A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ पे। अब देखो ये A प्लस B का होल स्क्वायर है कि नहीं है? यहाँ पे एक सूत्र आने वाला है, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। आई थिंक आपको सबको फॉर्मूला आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर क्या आ रहा है बेटा? इसका तो हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे लगा दो
ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है, ये वाला छोटा स्मॉल बी, ये वाला स्मॉल ए का काम कर रहा है, ठीक है। और 2ab, 2ab, तो ए क्या है, स्मॉल ए तो ए है, बी क्या है, बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को आप पहले लिख लो। अब देखो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर साइन थीटा भी है, बी स्क्वायर कॉस थीटा भी है, तो आप बी स्क्वायर को ले लो कॉमन। तो आपने अगर बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा आ रहा है, करेक्ट बच्चा। अब हम इसको निकालो, ठीक है। अब देखो आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है आर स्क्वायर। अब तो यहाँ पे पहली बात सुनो, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे फेमस फॉर्मूला 10th में था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो क्या हम इसको 1 पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू को, ये वाली 1 हो जाएगी। अगर ये 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई तो क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर ही आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 2ab कॉस थीटा। तो यहां से आर का जो लंबाई आई है, आर का जो परिमाण वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस आर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये आपका परिणामी सदिश का क्या आ गया बेटा, परिमाण आ चुका है। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम दिशा को देखने वाले हैं, प्लीज नोट डाउन। हो गया, चलिए। अबे साले, चलो तो हमारा जो है यहां का परिमाण क्या है बेटा, परिणामी सदिश का परिमाण आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे दिशा, तो हम इस तरफ दिशा निकाल रहे हैं, ठीक है। दिशा हम क्या बोले थे, अल्फा, है ना। तो फिर हम त्रिभुज MOM को ही ले रहे हैं, त्रिभुज MOM में उसको बना लेते हैं। अच्छा, आप अगर स्कूल में एग्जाम दे रहे हो ना, तो स्कूल के एग्जाम में ना ये त्रिभुज मत बनाइएगा, क्योंकि उस सारे बुड़बक टीचर को समझ में नहीं आता है कि बुक में नहीं है बना लिए, हम आपको बना रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब समझो बस, तो त्रिभुज को बना लेते हैं। वैसे काटना तो चाहिए नहीं, बट पता नहीं साला काट देता है, हमारा तो काट दिया था पगला साला। O MNN, ये हो गया अल्फा, यही त्रिभुज था 90 डिग्री, है कि नहीं। अब आपको चाहिए क्या बेटा, दिशा। अब देखो आपको इसकी लंबाई पता है क्या है, बी साइन थीटा, ये वाली क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो हमको चाहिए अल्फा, तो सबको पता है tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब, सूत्र क्या है, लंब बटा आधार। तो इसके सामने वाला लंब, दूसरा वाला आधार है, सबसे बड़ा वाला का ही का है आर, ये है कर्ण, तो tan अल्फा बराबर बेटा लंब, लंब क्या है, लंब है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये जो फॉर्मूला है आपको आई थिंक खून में घुसाना पड़ेगा, दो सूत्र, ये सूत्र और सूत्र। इतने बार पूछेगा बेटा, ये 11 शुरू हो रहा है आपका, इतने बार आएगा, प्लीज आप इन सूत्रों को याद कर लो, मैं सजेस्ट करूंगा याद कर लो। अब इसको आप अल्फा को भी निकाल सकते हैं यहां से, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो ये दिशा हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें आपको और क्या रखना पड़ेगा, दिशा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया सूत्र। यही से इतने से हमारा काम बच जाएगा। क्या और एक सूत्र हम निकाल सकते हैं बेटा, हाँ। अगर आप बीटा को निकालेंगे, ये वाला मैंने दिखाया था ना,
अब अल्फा बोलोगे तो ए के सापेक्ष, बीटा बोलोगे तो बी के सापेक्ष, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। चलो मिटा दो इसको। जिस तरह से आपका tan अल्फा आया उसी तरह से tan बीटा भी आया। देखो बेटा यहाँ पे a लिखा है, आप यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब बस a लिखो, a sin थीटा लिख दो, ठीक है। यहाँ पे b है, वहां पे क्या आ जाएगा a, इंटरचेंज, a है, यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस यहाँ पे क्या है b, तो यहाँ पे आ जाएगा a cos थीटा और बीटा बराबर होता है tan इनवर्स a sin थीटा प्लस b प्लस a cos थीटा, ठीक है बेटा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बस इसी को याद रखें, इतना कुछ याद रहता नहीं है, ठीक है। अगर याद बीटा पूछा तो क्या करोगे, देखो बेटा ये जो थीटा है, नोट थीटा है केमिस्ट्री, देखो अल्फा और बीटा दोनों है, अल्फा और बीटा दोनों है। समहाउ आपको इनमें से कोई ना दो पता रहेगा, लेट्स से आपको थीटा दिया रहेगा कि दो वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण क्या है बेटा, थीटा। अब अल्फा आपने निकाल दिया तो बीटा भी उसमें निकाल ले लो, कैसे, थीटा माइनस अल्फा, तो बस अल्फा याद रखो, अपना बीटा निकल जाएगा, ये कंफ्यूजन होता है इसको, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत छोटा सा था, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन, सदिशों के एक के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई में, नीट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद एंड गुड लक, बाय, थैंक यू सो मच।